ओम शांति। क्लास चल रहा था 8 अगस्त 1968 का दूसरा पेज। मध्य में बात चल रही थी कि बड़ के पेड़ का मिसाल दिया जाता है षष्ठी से। देखने में आता है सारा झाड़ खड़ा हुआ है, परंतु फाउंडेशन नहीं है। सब धर्मों की टाल टालियां देखने में आती हैं, परंतु उन टाल टालियों को फाउंडेशन देने वाला वो मुख्य तना दिखाई नहीं पड़ता। और तो सभी धर्म खड़े हुए हैं, परंतु जो भी खड़े हुए देखने में आते हैं वो सब अपवित्र हैं। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। इसको अभी कहेंगे पतित मनुष्य सृष्टि का झाड़। वो फाउंडेशन में तो होते हैं देवी देवताएं, और मैं मनुष्यों को देवता बनाने आता हूँ। जो देवताएं पूज्य थे सो पुजारी बनते हैं। फिर पुजारी से पूज्य कैसे बनते हैं ये समझाने के लिए सीढ़ी दिखानी चाहिए, क्योंकि 84 जन्म भी मनुष्य ही लेते हैं। और जो भी पशु पक्षी आदि हैं, कीड़े मकोड़े कीट पतंग आदि हैं, वो 84 के चक्र में नहीं आते हैं। ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाती हैं। मनुष्य ही 84 जन्म लेते हैं, क्योंकि और जो जीव जंतु हैं उनको ज्ञान की गहराई को समझने के लिए मन बुद्धि नहीं है। और मनुष्यों में भी जो मनन चिंतन मंथनशील हैं वो ही देवताएं बनते हैं। जब तमोप्रधान बनते हैं तो हिंदू कह देते हैं। समझते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, परंतु दुनिया में तो हिंसा बढ़ती जाती है या घटती जाती है, तो दूर करने वाले कहाँ हुए? हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। वास्तव में देवी देवताएं ही अहिंसक होते हैं, और अहिंसक देवी देवताओं को बनाने वाला है बाप। जो आकर के फाउंडेशन डालते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की।
वो हिंदू अपन को देवी देवता नहीं कह सकते, क्योंकि पतित हैं। ये ड्रामा में सभी राज हैं, नहीं तो हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। अगर है तो उसके धर्म पिता का नाम बतावे। बौद्ध धर्म वाले अपने धर्म पिता का नाम बुद्ध बतावेंगे। मुस्लिम मोहब्बत का मोहम्मद का नाम बतावेंगे। क्रिश्चियन से क्राइस्ट का नाम बतावेंगे। परंतु हिंदू धर्म का कोई भी धर्म पिता हो, कोई जानता हो तो बतावे। हाँ, आदि सनातन देवी देवताएं थे, आदि में भी थे, और सनातन अर्थात पुराने थे। पुराने उस समय और दूसरे धर्मखंड नहीं थे, भारत खंड ही पवित्र था। अभी भारत खंड भी अपवित्र है, तो अपन को हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में हिंदू धर्म कोई ने स्थापन नहीं किया है। ये बात बच्चों को अच्छी रीति धारण करके समझानी है। आजकल तो इतना टाइम भी समझने के लिए नहीं देते हैं। कम से कम आधा घंटा 1 घंटा देवें तो उनको पॉइंट सुनाई जाए, क्योंकि सुनाने के लिए पॉइंट्स तो दे हैं। फिर उन ढेर पॉइंट्स में से मुख्य मुख्य पॉइंट सुनाई जाती है। पढ़ाई में भी जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो फिर पहले की हल्की पढ़ाई अलिफ बे आदि वो थोड़ा ही याद करते हैं, वो तो जैसे कि भूल जाते हैं। तुमको भी कहेंगे अभी तो तुम्हारा ज्ञान बदल गया है। अरे पढ़ाई में जब ऊपर चढ़ते जाते हैं तो पहले ही पढ़ाई थोड़ा ही पढ़ते रहेंगे, पहली पढ़ाई तो भूलते जाते हैं। तो बाप भी हमको नित्य नई नई पॉइंट्स, नई नई बातें सुनाते हैं। पहले की हल्की पढ़ाई थी, अभी तो बाप गुई गुई पॉइंट सुनाते जाते हैं, क्योंकि बाप ज्ञान का सागर है। और सुनाते सुनाते भी आखिरी ने पिछाड़ी में 2 अक्षर कह देते हैं, मन मना भव। सारी पढ़ाई का तंत्र 2 अक्षरों में आ जाता है। अलफ को भी समझा तो काफी है। अलफ को जानने से बे को भी जान जावेंगे। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा से स्वर्ग की बादशाही हमको मिलती है। वो ऊंचे ऊंचे बाप का ऊंचे ऊंचे वर्षा हमको मिलता है।
ये तुम जानते हो, यह भी नहीं जानता। कौन? इसके फॉलोअर्स भी नहीं जानते। बाकी और जो धर्म वाले हैं वो तो जानेंगे ही कैसे। असल वर्षे की प्राप्ति तो तुम करते हो। बाप रचने ही आते हैं नई दुनिया। इतनी बात सिर्फ समझाओ तो भी ठीक है। और नई दुनिया का वारिसदार तुम बनते हो। और तो कोई बन न सके। हाँ, तुम्हारे में भी जो जाति ज्ञान धारण नहीं कर सकते हैं वो ऊंच पद नहीं पा सकते। प्रजावर्ग में आ जाएंगे। पास विदानर तो हो ही नहीं सकते। और वो कर्मातीत अवस्था को भी पा न सके। क्योंकि कर्म करते कर्म के प्रभाव से अतीत रहना, परे चले जाना, इसमें बड़ी मेहनत है। कर्मेंद्रियों से कर्म करे और कर्मों का लेप छेप न लगे। ऐसी स्टेज बनाना कोई मासी का घर नहीं है। ऐसी याद की बड़ी भारी मेहनत चाहिए। ज्ञान भी धारण करने की मेहनत है। याद और ज्ञान दोनों में होशियार हो जावे, ये भी तो हो नहीं सकता। तो बाप कहते हैं ये राजधानी स्थापन हो रही है। इस राजधानी में सभी नर से नारायण कैसे बन जाएंगे? हाँ, कहेंगे इस गीता पाठशाला की ये अहम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनना। नारायण तो डबल सिरताज राजाओं का भी राजा है। तो देखो ये वही गीता का ज्ञान है जो भगवान ने आज से 5000 वर्ष पहले सुनाया था। नरार्जुन को नारायण बनाया था। तो समझना चाहिए ये ज्ञान कौन देते हैं। सो ये बात तो तुम्हारे सिवाय कोई जानता ही नहीं है। 868 की वाणी का 3रा पेज। वो कहते हैं कृष्ण है गीता का भगवान। बाप कहते हैं कृष्ण तो 84 जन्मों के अंत में काला बन गया है। पति तो बन गया है, वो अभी ज्ञान सुन रहा है। वो गीता का भगवान कैसे हो सकता? अभी तो ये दुनिया ही कब्रिस्तान है।
सब देह अभिमान की कब्र में दाखिल हुए पड़े हैं। फिर ये दुनिया परिस्तान हो जाएगी, ज्ञान परियों का स्थान हो जाएगी। जहाँ ज्ञान की परियां ज्ञान योग से पंखों से जहाँ तहाँ उड़ती रहेंगी। कब्रिस्तान में काम चिच्छा पर बैठ करके काले बन गए हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे वो सभी अभी काले हैं। विकारों में फंसते फंसते सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। फिर उनको पुजारी से पूज्य जरूर बनना है। जानते हो ये साइंस वाले भी कितने होशियार होते जाते हैं, कितनी नई नई इन्वेंशन निकालते रहते हैं। यहाँ इंडिया वाले हर बात का अकल वहां से सीख करके आते हैं। वो साइंसदान भी पिछाड़ी में आवेंगे, परंतु पिछाड़ी में चारों ओर हो हल्ला हो जाएगा तो इतना ज्ञान उठाए नहीं सकेंगे। क्योंकि पढ़ाई तो शांति में होती है, अशांति के माहौल में पढ़ाई नहीं हो सकती। हाँ, वहां भी आकर के यही इंजीनियरिंग आदि का काम करते रहेंगे। परंतु राजा रानी तो नहीं बन सकते। इंजीनियर हो, जज हो, डॉक्टर हो, राजा रानी तो नहीं कहेंगे। हाँ, राजा रानी के आगे सेवा में रहेंगे। ऐसी ऐसी नई इन्वेंशन निकालते रहेंगे। राजा रानी तो बनते ही हैं सुख भोग करने के लिए, और वहां नई दुनिया में तो सभी को सुख मिल जाता है। तो बच्चों को ऐसी नई दुनिया में 100% सुख भोगने के लिए पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। फुल पास होकर के कर्मातीत अवस्था को पाना है। बुद्धि में ये नहीं आना चाहिए कि हम जल्दी जल्दी चले जावे। क्यों? जहाँ कहीं भी जावेंगे तो वहाँ किसकी संतान होंगे? अगर हम जल्दी चले जावे तो ईश्वरीय संतान तो कहेंगे नहीं। अभी तो तुम ईश्वरीय संतान हो। बाप हमको पढ़ाए रहे हैं। ये मिशन है मनुष्यों को बदली करने की। मनुष्य से देवता बनते हैं ना। क्या अंतर होता है मनुष्यों में और देवता में? खास हाथ पांव नाक आंख कान वाले तो वो भी होते हैं,
अंतर क्या होता है? मनुष्यों का मन चलायमान होता है, इसलिए उनको कहा जाता है मनुष्य। और देवताएं स्थिर बुद्धि होते हैं, आत्मिक स्थिति वाले होते हैं और सदैव आत्मिक स्थिति में रहते हैं। तो ये तुम्हारी मिशन है, मनुष्य से देवता बनने की। जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियन शादी की भी मिशन होती है, वो भी चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं ना, बौद्धि बनाए देते हैं, क्रिश्चियन बनाए देते हैं, बपटाइज करते हैं ना, मुसलमान बनाए देते हैं। हाँ, काले अफ्रीकन की मिशन नहीं होगी। काला कलूटा कौन बनेगा? अगर अफ्रीकन हो जाए तो फिर पुनर्जन्म भी काले ही काले बन जाएंगे। एक तो आत्मा पहले से ही काली है, और फिर शरीर और भी नाटा काला हो जावे, ऐसा तो नहीं हो सकता। यूरोपियन बनना चाहेंगे, गोरा बनना चाहेंगे, काला नाटा कौन बनना चाहेगा? इस समय देखो, गोरे चिट्ठे क्रिश्चियंस कितने बढ़ गए हैं। बाप ने समझाया है, ये क्रिश्चियंस और कृष्ण की राशि मिलती है। फाउंडेशन कहाँ लगता है? कब? यज्ञ के आदि से ही फाउंडेशन लग गया। कृष्ण को फॉलो करने वाले ब्राह्मण ढेर के ढेर हो गए। चंद्रवंशी भी, क्रिश्चियन वंशी भी, इस्लाम वंशी भी, बौद्ध वंशी भी, सभी विधर्मी जो ब्राह्मण बनते हैं आखिरी जन्म में, वो किसको फॉलो करते हैं? हैं? ब्रह्मा और कृष्ण को फॉलो करने लग पड़े। तो जैसे आज दुनिया में क्रिश्चियंस की संख्या बहुत बढ़ जाती है, ऐसे ही कृष्ण के फॉलोअर्स की संख्या बहुत बढ़ जाती है। इन्हों के लेन देन का भी बहुत कनेक्शन है। किन्हों का? क्रिश्चियंस का भारत के साथ लेन देन का बहुत कनेक्शन है। इसलिए इनकी राजधानी का नाम ही क्या रख दिया? लंदन। बाप समझाते हैं, भारत और कृष्ण, इनका भी आपस में लेन देन बहुत है।
यज्ञ के आदि से ही लेन देन है। अब जो इतनी मदद करते हैं, किसको? भारत को, उनकी भाषा आदि को छोड़ देना, ये भी एक इंसल्ट है। सपोर्ट करना चाहिए ना, परंतु मनुष्य है तमो प्रधान, पत्थर बुद्धि। समझ थोड़े ही सकते हैं। सबसे तमो प्रधान है भारतवासी। और वो तो आते ही पीछे हैं। कौन है? क्रिश्चियंस पीछे आते हैं या भारतवासी पीछे आते हैं? क्रिश्चियंस पीछे आते हैं। और क्रिश्चियंस की राशि किससे मिलाई? कृष्ण के साथ। तो कृष्ण वाली आत्मा भी ज्ञान में या एडवांस में पीछे आती है या पहले आती है? आदि में भी पीछे आई, बेसिक में, और एडवांस में भी पीछे आती है। कृष्ण को बच्चा कहा जाता है, राम बाप को कहा जाता है। बच्चा बुद्धि जल्दी नहीं समझ सकता। तो क्रिश्चियंस अथवा उनके फॉलोअर्स, कृष्ण अथवा उनके फॉलोअर्स बल पीछे आते हैं, परंतु फिर भी उनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। हाँ, ये कहेंगे कि न वो आदि में आते हैं, न आदि काल का सुख उठाते हैं बहुत। न ज्यादा सुख उठाते हैं, न ज्यादा, जब दुनिया का विनाश होता है तो दुख भी जास्ती नहीं उठाते। भारत का विनाश बहुत खौफनाक, खतरनाक है। ये भारतवासी बहुत दुख उठाते हैं, तो बहुत सुख भी उठाते हैं। हाँ, ये कहेंगे कि वो क्रिश्चियंस इन्वेंशन निकालते हैं। यहाँ तो बल कोशिश करते हैं, परंतु उनकी इजाद की हुई चीजें, इन्वेंट की हुई चीजें एक्यूरेट कब नहीं बना सकेंगे। माने भारतवासी नकलची होते हैं। क्रिश्चियंस जैसी इन्वेंशन नहीं निकाल सकते। बहुत ही रिश्वत आदि लेते हैं। विलायत की चीज अच्छी होती है, क्योंकि बनाने वाले ऑनेस्टी से बनाते हैं। यहाँ तो अभी देखो अंत में कितनी डिसऑनेस्टी है। इसलिए अथाह दुख है अनेक प्रकार के।
अब सभी दुख दूर करने वाला तो एक बाप के सिवाय कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता। भले वो विदेशी कितने भी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं कि विश्व में शांति हो जावे, विश्व में शांति स्थापन करने के लिए कितने धक्के खाते रहते हैं, बड़े बड़े महानगरों में जाते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं, कि दुनिया में शांति हो जावे। दुख अशांति खलास हो जावे। और ऐसे भी नहीं कि सिर्फ माताओं के दुख की बात है। यहाँ तो इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं। सारी दुनिया में झगड़ा मारा मारी की ही बात है। इतने तो तमो प्रधान बन गए हैं कि पाई पैसे की बात पर मारा मारी कर देते हैं। वहां नई दुनिया में तो दुख की कोई बात ही नहीं होती है। तो ये भी हिसाब निकालना चाहिए कि आखिरी लड़ाई कब से शुरू हो सकती है भारत में। क्या निशानी होगी? कि भारत का वो खौफनाक खतरनाक विनाश शुरू हो जाएगा। अति की मारामारी शुरू हो जाएगी। स्थापना की बात जिन परिवारों की स्थापना होगी या जिस पारिवारिक इकाई की स्थापना होगी वो तो बहुत मुट्ठी भर होंगे या ढेर के ढेर होंगे। तो उनको तो पता चलेगा स्थापना की बात का। उनकी बुद्धि में तो जय जयकार होगी, बाकी सारी दुनिया की बुद्धि में हाहाकार होगा। तो वो हाहाकार होने से पहले निशानी क्या देखने में आवेगी? है क्रिश्चियंस का राज्य भारत में क्रिश्चियन का राज्य चलेगा। हाँ, ये तो बताया है। कि कोई क्रिश्चियन को भी प्रेसिडेंट बना करके बैठा देंगे। विधर्मियों में सबसे पहले कौन आया? मुसलमान, इस्लाम धर्म। तो शुरुआत तो कहाँ से होती है? क्रिश्चियन से या मुसलमानों से? तो देखने में आ रहा है, आया किसको प्रेसिडेंट बना के बैठा दिया? पहले उपराष्ट्रपति बनाया जाकिर हुसैन को, फिर मुसलमानों को राष्ट्रपति बनाते गए। आखिरी में क्या होगा? कोई क्रिश्चियन को प्रेसिडेंट बना के बैठा देंगे। परंतु बात चल रही थी कि मारामारी की दुनिया आती का विनाश कब शुरू होगा, उसकी निशानी क्या होगी? शिव बाबा की प्रत्यक्षता जो होगी वो 100% पारिवारिक इकाई बहुत छोटी सी होगी। बाकी सारी दुनिया तो
ससो पंजे में रहेगी या 100% निश्चय बुद्धि की स्टेज में रहेगी? तो आखिरी विनाश की, जो भारत में विनाश होना है खौफनाक, उसकी निशानी क्या होगी? शास्त्रों में भी लिखा है, हिस्ट्री में भी आया है कि जब राजाएं बहुत पापाचारी हो जाते हैं तो राज्य में अकाल पड़ जाता है। तो पहले पहले अकाल पड़ेगा, पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी। अभी भी देखने में आता है जमीन के अंदर पानी नीचे जा रहा है या ऊपर मिल रहा है? नीचे जा रहा है। फिर भी अभी अकाल घोषित नहीं हुआ है, मजबूरन गवर्नमेंट को अकाल घोषित करना पड़ेगा। खाने को रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा, घास फूस भी जल जाएगी, हरे पत्ते भी जल जाएंगे। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। रसद कम होती जाएगी। बल कितने भी भंडार जमा करके रखे हुए हैं, फिर मारा मारी हो जाएगी। किस बात के पीछे? अन्न के भंडारण के पीछे। तो बाप कहते हैं रावण जब आते हैं, कब से आते हैं? द्वापर से रावण आते हैं तो पहले पहले घर में से ही लड़ाई शुरू होती है। कौन रावण आया? पांच विकारों में काम विकार ही सबसे जास्ती रुलाने वाला है। और ये कामी इस्लामी जब से आते हैं तो जो भारत में आते हैं कि विदेश में आते हैं? इब्राहिम ऊपर से उतरेगा तो दुनिया में जनरेशन कहाँ होती है? विदेश में जनरेशन होती है उस समय? भारत में ही जनरेशन होती है। किसकी जनरेशन होती है उस समय? देवताओं की जनरेशन होती है। देवताएं उन्हें कहा जाता है जो आप व्यभिचारी होते हैं, दृष्टि मात्र से भी व्यभिचार नहीं करते। कर्मेंद्रियों की तो बात ही दूर रही। परंतु वो तो सतयुग के आज की बात है, संपूर्ण देवताओं की बात है। 21 जन्म पूरे होते हैं, त्रेता का अंत होता है, तो द्वैतवाद तो शुरू होता है ना। वो द्वैतवाद का सूत्रपात करने वाला कामी इस्लामी निमित्त बनेगा या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को पैदा करने वाला कोई और भी बाप है? वही है, गधा है। अच्छा, पक्का पहचान लिए? तो बोला रावण जब से आते हैं तो पहले पहले घर में ही लड़ाई शुरू होती है। घर में मुख्य कौन कौन होते हैं? माँ और बाप।
इस सृष्टि के माँ बाप है ना। माँ बाप का पार्ट बजाने वाली मुख्य आत्माएं कौन कौन है? राम और कृष्ण। तो रावण जब से आते हैं तो पहले माँ को बरगलाते हैं या बाप को बरगलाते हैं? माँ को बरगला लेते हैं। घर में से लड़ाई शुरू हो गई। घर में जब लड़ाई शुरू होती है, झगड़ा फसाद बढ़ता है, तो जो पावरफुल पार्टी होगी वो कमजोरों को खदेड़ देगी। इस्लामियों को खदेड़ दिया जाता है। किस तरफ? अरब देश की तरफ। जो धर्मखंड वाले आते हैं उनकी धरणी पहले से ही समुद्र से ऊपर आ जाती है। तो पहले पहले इस्लामी धर्मखंड, अरब देश, मिस्र वगैरह, ये सागर से पहले आ जाते हैं ऊपर। वहां उनको खदेड़ दिया जाता है। यहाँ तो उनका उतना व्यभिचार पनप नहीं सकता, वहां जाकर के स्वतंत्र हो जाते हैं। कौन? इस्लामी। इतने स्वतंत्र हो जाते हैं कि वहां सगी भाई बहनों के भी आपस में शादियां होने लग पड़ती हैं। तो देखो, भारत में जब से रावण आते हैं तब से जुदा जुदा हो जाते हैं। राम की सीता चुराई गई होगी तो एक राम की बात होगी, एक सीता की बात होगी, या अनेकों की बात होगी? अनेकों की बात है। और ऐसा जघन्य अपराध त्रेता के अंत में होगा क्षत्रियों की दुनिया में, या शुरुआत में होगा? त्रेता के पहले जन्म में होगा? आखिरी जन्म में ही होता है। रावण आते हैं और घर में ही झगड़ा करा देते हैं, तो जुदा जुदा हो जाते हैं। क्या? अभी भी क्या बोला मुरली में? तुम बच्चे बाप दादा को अलग अलग करते हो और बाप दादा फिर मिलकर के एक हो जाते हैं। ये कलप कलप ये चक्कर चलता ही रहता है। और यहाँ शूटिंग होती रहती है। तो देखो, आपस में ही लड़ मरते हैं, अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर देते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में ये शूटिंग कब हुई है? 68, 69 में जब शरीर छोड़ दिया ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने, तो मम्मा बाबा के जीवित रहने तक ब्राह्मणों की दुनिया में सारे भारत के ब्राह्मणों का संचालन माउंट आबू से होता था। फिर जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो क्या हुआ? सब ने अपना अपना प्रोविंस बांट लिया।
यहाँ की जोनल इंचार्ज ये, वहाँ की जोनल इंचार्ज वो, अलग अलग जोनल्स में ब्राह्मणों की दुनिया बट गई। तो देखो शूटिंग पीरियड में ही अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर देते हैं। तो क्या कहेंगे उस समय कौन सी युग की शुरुआत हुई? द्वैतवादी युग, द्वापर युग की शुरुआत हो गई। जब द्वापर की शुरुआत होती है तो विदेशों में सेंटर खुलना शुरू होंगे या नहीं होंगे? है, विदेशों में सेंटर खुलना शुरू हो जाते हैं। पहला सेंटर खुलता है लंदन में। तो प्रोविंस अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग राजधानी हो जाती है, फिर लड़ने लग पड़ते। फिर बाहर वाले आते हैं। पहले भारत में ब्रिटिश राज्य थोड़े ही था। विदेशियों में पहले किसने राज्य आकर के करना शुरू किया? मुगलों से भी पहले। भारत में पहले चढ़ाई की आज से ठीक 1200 साढ़े 1200 वर्ष पहले, जब कलह कलेश कलयुग की शुरुआत हुई, उस समय मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण किया। अलेक्जेंडर तो द्वापर के आदि की बात हो गई, परंतु वो राज्य यहाँ कायम नहीं कर सका। तो पहले ब्रिटिश थोड़े ही थे। वो क्रिश्चियंस तो बीच में आकर के रिश्वत आदि दे करके अपना बना लेते हैं। क्रिश्चियंस आए तो उन्होंने वेद नीति से काम लिया। उनकी राजाई भारत में नहीं थी। क्या करने के लिए आए थे? व्यापार करने आए थे। फिर वेद नीति से रिश्वत आदि दे करके अपना राज्य कायम कर लिया। नाम क्या रखा? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखो कितना रात दिन का फर्क है। आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात। जब रात होती है तो सूर्य छिप जाता है, और दिन होता है तो सूर्य उदय हो जाता है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। कहाँ का गायन है? संगम युग में ही ब्रह्मा होता है, संगम युग में ही ब्राह्मण होते हैं, संगम युग में ही ज्ञान सूर्य उदय होता है। कोई नया इन बातों को नहीं समझ सकता। ये तो नई नॉलेज है ना। जो ये नई नॉलेज है फिर प्रायः लोप हो जाती है। प्रायः माने मोस्टली।
ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में लोप हो जाती है। माने कहीं न कहीं थोड़ा थोड़ा रहता है। बाप नॉलेज देते हैं, फिर वो नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। ये एक ही पढ़ाई है जो एक ही बार बाप से मिलती है, फिर लोप हो जाती है। आगे चल करके तुम सभी को साक्षात्कार होते रहेंगे कि तुम क्या क्या बनेंगे। परंतु उस समय जब रिजल्ट निकलेगी फिर कर ही क्या सकेंगे? पुरुषार्थ कर सकेंगे? हैं? नहीं कर सकेंगे। उन्नति को पाए नहीं सकेंगे। रिजल्ट निकल चुकी, फिर तो ट्रांसफर हो जाने की बात हो जाएगी। फिर बहुत ऐसे निकलेंगे जो रोएंगे पीटेंगे। और हम तो बदली हो जाएंगे नई दुनिया के लिए। किसने बोला? है ब्रह्मा की आत्मा अकेली बोलेगी भी? नहीं। बाप और बेटा, बाप दादा और जो फॉलोअर्स बच्चे हैं उनकी तरफ इशारा दिया, सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की तरफ इशारा किया। बाकी जो और पार्टियां हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि ग्रुप, वो फिर रोएंगे पीटेंगे। हम तो नई दुनिया के लिए ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी तुम लोग मेहनत करते रहते हो कि जल्दी आवाज निकल जाए, फिर जब आवाज निकल जाएगी फिर आप ही सेंटर्स पर भागते रहेंगे। परंतु जितना जितना ढेर के ढेर होते जाएंगे उतना टू लेट होते जाएंगे। अभी कौन सा बोर्ड लगा है? अभी तो लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का बोर्ड अभी भी नहीं लगा है। जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा फिर कितना भी पुरुषार्थ करें कुछ भी जमा नहीं होगा। फिर किसी के पैसे की भी दरकार नहीं रहेगी। क्या? अभी तो फिर भी यज्ञ में पैसा लेते हैं, फिर क्या कहेंगे? हैं? कोई जरूरत नहीं, अपनी चीज अपने पास रखो। तुमको समझाने के लिए तो ये बैज ही काफी है। और ये बैज तुम्हारा कोई स्थूल बैज नहीं है। कौन सा बैज है? ये बुद्ध रूपी पॉकेट में रखने का बैज है। बुद्धि में ये बात बैठी हुई हो कि त्रिमूर्ति शिव का पार्ट कैसे चलता है। त्रिमूर्ति शिव संसार में कैसे प्रत्यक्ष होते हैं। बाप का परिचय बुद्धि में बैठा, फिर अपने आप ही भागते रहेंगे।
अगर कोई की बुद्धि में समझाने से बाप का परिचय नहीं बैठता, त्रिमूर्ति बाप की बात बुद्धि में समाती नहीं है, तो समझ लेना चाहिए ये आत्मा हमारे कुल की नहीं है। पीछे पड़ कर के इसको ढेर का ढेर समझाते भी रहेंगे तो बाद में हमको धोखा दे जाएगा। अंत तक बाप का साथ निभा ही नहीं सकता। बैज पर समझा सकते हो कि ये ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, और जो विष्णु बनता है सो ही पतित ब्रह्मा बनता है। ये बैज ऐसा है कि इसमें सभी शास्त्रों का तंत्र भरा हुआ है। क्या शास्त्र कहाँ से निकले? शास्त्र निकले चित्रों से। पहले शास्त्र बने या चित्र बने? पहले चित्र बने अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं में। तो सात चित्रों का तंत्र, सात शास्त्रों का तंत्र क्या है? ये त्रिमूर्ति का बैज है। बाबा इस बैज की बहुत महिमा करते हैं। वो भी समय आवेगा जब ये तुम्हारे बैज नैनों में समा के रखेंगे। क्या ये ब्रह्मा है, ये विष्णु का 100% पार्टधारी है, ये शंकर है। जैसे कहते हैं ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा बुलंद करते हैं ना। तो ये सब नैनों में समा के रखेंगे। इसमें मन मना भव है। याद करो कि हम तो यह बनेंगे। क्या बनेंगे? हाँ? बैज के चित्र में क्या याद करो कि हम क्या बनेंगे? है ब्रह्मा बनेंगे, शंकर बनेंगे या विष्णु बनेंगे? तो बुद्धि में हम ऑब्जेक्ट है कि हम ये विष्णु बनेंगे। हमारे संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे, फिर हम ही 84 जन्म लेंगे। जिनके यहाँ संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे तो कितने जन्म लेने वाले बनेंगे? पूरे पक्के 84 जन्म लेने वाले बनेंगे। चौरासी जन्म न लेने वाला देवी देवता सनातन धर्म का हो नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले रूहानी साहबजादों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते।